आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती हैं झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। गणतंत्र दिवस 2025 दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी ने किया शानदार प्रदर्शन, रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में झारखंड की झांकी ने राज्य की समृद्ध संस्कृति और विकास को प्रदर्शित किया। साथ ही टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा के योगदान को याद करते हुए झारखंड की झांकी में राज्य की विविध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और नारी शक्ति को भी शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया। खासकर शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को सामने लाया गया। इस झांकी को विशेष रूप से सराहा गया और यह झारखंड की पहचान को और मजबूती से प्रदर्शन करती है। झारखंड की संघर्षशील परंपरा और जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जोर। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में झारखंड की संघर्षशील परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर सपूतों की गाथाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में लगातार दूसरी बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाने पर जनता का आभार भी व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। धनबाद महाकुंभ से लौटते समय सड़क हादसे में सूबेदार समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर मिर्जा मुराद के पास शनिवार सुबह सूबेदार शिवाजी सिंह की कार खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें शिवाजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और भतीजे राजू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी नीरा देवी और भतीजी की पत्नी अलका सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूबेदार शिवाजी सिंह सियाचिन में पोस्टेड थे और हाल ही में छुट्टी पर धनबाद आए थे। खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर उन्होंने परिवार संग महाकुंभ स्नान का फैसला लिया। मृतक राजू सिंह व्यवसायी हैं और उनके बेटे प्रिंस कुमार जमशेदपुर में एमबीए कर रहे हैं। घटना ने परिवार और क्षेत्र में शोक का लहर पैदा कर दिया। 76वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में झंडा तोलन कर राष्ट्र एकता का संदेश दिया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर राष्ट्र ध्वज फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों के अधिकार का प्रतीक है और यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को नमन करने का। गुमला में 76वें गणतंत्र दिवस पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मैया समान योजना का महत्व बताया। गुमला में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने परमवीर एल्बर्ट एकेडमी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और मैया समान योजना का महत्व बताया। इस योजना के तहत हर परिवार की महिलाओं को 2500 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जा रहा है, जो पलायन को रोकने में मददगार साबित हो। मंत्री चमरा लिंडा ने स्वतंत्रता सेनानियों और परमवीर एल्बर्ट की बलिदान को याद किया और मैया समान योजना के सकारात्मक प्रभाव के बारे में अपने अनुभव को साझा किया। झारखंड में ठंड ने फिर पकड़ी तेजी। आधे से अधिक जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। अगले 5 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर वापसी की है। अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और औसत तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच है। गुमला में सबसे ठंडा 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा और ठंड का असर बना रहेगा। रांची में भी तापमान में गिरावट आई है, जिसमें अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस पर नगर थाना परिसर में पुलिस जीप से धुआं निकलने से मची अफरा तफरी। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर थाना परिसर में एक चिंताजनक घटना सामने आई, जब वहां खड़ी एक पुलिस जीप के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। घटना के समय राज्य में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और आरजे स्टेडियम में समारोह में शामिल थे। पुलिस कर्मियों की तत्परता दिखाते हुए जीप में पानी डालकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड पुलिस की अभूतपूर्व सफलता की सराहना की। नक्सलियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 76वें गणतंत्र दिवस पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया और राज्य में पुलिस की शानदार उपलब्धियों को सराहना की। उन्होंने बताया कि 2024 में झारखंड पुलिस ने नक्सलियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 248 नक्सलियों की गिरफ्तारी, 24 का आत्मसमर्पण और 9 का मुठभेड़ में मारा जाना प्रमुख घटनाएं हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ भी 154 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।
मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 1.82 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। साइबर अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें 1869 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 8.17 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन जब्त किए गए। रामगढ़ पुलिस ने जालसाजी के आरोप में अपहृत युवकों को बरामद कर 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 9 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद। रामगढ़ जिले के दिगवार गांव में जालसाजी के लिए अपहृत किए गए जांची के आशीष कुमार राजगढ़िया और उसके भाई अंकित कुमार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 9,46,000 रुपए, एक 4 पहिया वाहन, 10 मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन और अन्य सामान बरामद हुए। गोमिया में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 घायल, पुलिस जांच में जुटी। गोमिया थाना क्षेत्र के ललपनिया गोमिया मुख्य पथ पर शुक्रवार सुबह 10 बजे स्प्लेंडर और टीवीएस विक्टर मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायल युवक को बोकारो के बीजीएच अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मृतकों की पुष्टि की। पुलिस ने शव को तेनूघाट अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जाँच की जा रही है। रांची में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर अप्पू उर्फ इरशाद को पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम और उसके भाइयों ने हॉकी और बेत से बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। वीडियो में अप्पू जान की गुहार लगाता दिख रहा है, लेकिन आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटना जारी रखा। पीड़िता के पिता मोहम्मद कलीम की शिकायत पर असलम, उसके 4 भाइयों और 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है और सूचना देने पर 20,000 रुपए का इनाम की घोषणा की है। घटना में क्षेत्र में आक्रोश को पैदा कर दिया है। खूंटी के बुरजू बाजार टांड़ के पास मिला युवक का शव, पुलिस हत्या और दुर्घटना के पहलुओं की कर रही है जांच। खूंटी जिले के सोयको थाना क्षेत्र में बुरजू बाजार टांड़ के पास आनंदपुर्ती नामक युवक का शव सड़क किनारे बरामद हुआ। मृतक के माथे पर गहरे जख्म के निशान हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि युवक की मौत हत्या के कारण हुई या यह एक दुर्घटना का मामला है। लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को पिकअप वैन ने मारी जबरदस्त टक्कर, 10 बच्चे और दर्जन लोग घायल। लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूली बच्चे से भरी ऑटो ने पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 स्कूली बच्चे और दर्जनों लोग घायल हुए। 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के चीरू के समीप हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आगे की खबर अपडेट की जा रही है। रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा पर प्रशासन की रोक हटाई गई, अब पूजा की अनुमति मिली। रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा पर लगाई रोक को वापस ले लिया गया है और पूजा की अनुमति मिल गई है। पहले सुरक्षा कारणों से रिम्स प्रशासन ने हॉस्टल के पास मैदान में पूजा आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। यह कदम उस समय उठाया गया जब पिछले साल 1 फरवरी की रात रिम्स के छात्र रवीश कुमार सुमन पर पोकर स्थित तिरिल बस्ती में कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। इस हमला में रवीश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने पूजा पर रोक लगाई थी। हालांकि छात्रों के विरोध के बाद प्रबंधन ने अब रोक हटाकर पूजा की अनुमति दे दी है। धनबाद में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एमडीए अभियान शुरू होगा। धनबाद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 10 फरवरी को 2248 बूथों पर 4496 दवा प्रशासक 26 लाख से ज्यादा लोगों को दवा देंगे। इसके अलावा 11 फरवरी से 25 फरवरी तक घर घर जाकर दवा दी जाएगी। 76वें गणतंत्र दिवस पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंती ने प्रारंभिक विद्यालयों के 3 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। 76वें गणतंत्र दिवस पर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंती ने 3 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों को न केवल ज्ञान बल्कि नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि राज्य की शिक्षा बेहतरीन बने। भजंती ने रांची जिले के शैक्षिक प्रयासों की सराहना की, जिसमें 8वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा और रांची स्पीकर्स कार्यक्रम शामिल है। उन्होंने राज्य कार्यक्रम के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से शिक्षा सुधार का भी चर्चा किया। झारखंड की बेटियों ने राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में पाइप बैंड वर्ग में नेशनल चैंपियन बनकर राज्य का नाम रोशन किया और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रस्तुति दी। झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के पटमदा स्थित परमश्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने पाइप बैंड वर्ग में नेशनल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन विजेताओं को सम्मानित किया और कहा, इन बेटियों ने भारत माता का जयकारा के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भी प्रस्तुति दी, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।
झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर नायक को उनके संगीत और सामाजिक योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। वे अपनी विशिष्ट गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं, खासकर भिनसरिया राग के लिए, जिन्हें भिनसरिया का राजा के नाम से जाना जाता है। महावीर नायक ने 1962 में नागपुरी संगीत को समृद्ध किया और झारखंड के अलग राज्य आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यह सम्मान उनके संगीत और सामाजिक योगदान के लिए दिया जा रहा है। वे मुकुंद नायक और मधु मंसूरी हंसमुख के बाद झारखंड के पद्मश्री पाने वाली तीसरी कलाकार होंगे। नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, 200 की जगह अब 180 सवाल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नीट यूजी 2025 के परीक्षा पैटर्न को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी, जिसमें 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। पहले कोविड-19 के दौरान छात्रों को 200 सवालों में 180 हल करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। पेपर पैटर्न के अनुसार फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45 और बायोलॉजी 90 सवाल होंगे। पहले परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट की थी, लेकिन अब इसे फिर से 3 घंटे कर दिया गया है। बोकारो जिले में जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत, 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल। किसानों की फसलों और संपत्ति को भी हुआ नुकसान। बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड में ऊपर घाट क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गई। यह घटना शनिवार को छोटकी कुड़ी गांव में हुई, जहां सुरजी देवी और उनके पति मंजुल मांझी जंगल की ओर जा रहे थे, तभी जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। सुरजी देवी की अस्पताल जाते समय मौत हो गई, जबकि मंजुल मांझी घायल हो गए। इस हमले में एक अन्य महिला भी घायल हुई है, जबकि दर्जी मोहल्ले में कमरजहां खातून को हाथी ने दौड़ाकर कुचल दिया। कमरजहां की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथी ने न केवल लोगों पर हमला किया, बल्कि किसानों की चारदीवारी और घरों के दरवाजे भी तोड़ दिए और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही एक बकरे को भी मार डाला। 76वां गणतंत्र दिवस पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में ध्वजारोहण किया। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांची के कांकी रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में ध्वजारोहण किया। जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा, फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का पर्दाफाश। जमशेदपुर में जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी बिलों का फर्जीवाड़ा किया गया। इस मामले में जीएसटी विभाग ने कारोबारी जयसुका के ठिकाने पर छापेमारी की। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और इन पैसों का निवेश ओडिशा के खदानों में किया गया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विकास जयसुका, राजेश जयसुका और गोलू फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राज्य भर में म्यूटेशन के 10,75,306 मामलों का रिजेक्शन, 67,613 मामले पेंडिंग। राज्य भर में म्यूटेशन के मामलों में बड़ा हलचल मचा है, जिसमें 10,75,306 म्यूटेशन मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा 67,613 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। कुल 2,10,968 म्यूटेशन सामने आए हैं, जिसमें 9,58,049 मामलों को निष्पादन हो गया है। दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 के बीच 44,309 केस रिजेक्ट किए गए। रांची के कांके अंचल में सबसे अधिक 54,286 मामलों को रिजेक्ट किया गया। वहीं धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में भी बड़ी संख्या में मामले रिजेक्ट किए गए। लातेहार में गणतंत्र दिवस के बाद स्कूली बच्चों को ऑटो पिकअप से टकराया, 4 बच्चों की हालत गंभीर। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक हादसा हुआ, जब स्कूली बच्चे ऑटो पर सवार होकर घर लौट रहे थे। सामने से आ रही पिकअप वाहन ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑटो चालक भी घायल है और गंभीर रूप से घायल बच्चों को रिम्स रेफर किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में मोराबादी मैदान में झांकियों का आकर्षक प्रदर्शन। रांची के मोराबादी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती झांकियों में ढोल की थाप पर नाचते गाते युवक युवतियों की टोली बेहद आकर्षक थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपाल के संबोधन के बाद इन झांकियों ने समारोह में रंग भर दिए, जिससे रांची और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या के लोग मोराबादी पहुंचे थे। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।